डॉक्टर दीनानाथ से बात की तो उन्होंने कहा यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना के दौर में जहां वैक्सीन को लेकर लोगों में तरह तरह की अफवाहें गर्म हैं, तो वहीं चिकित्सकों का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस संबंध में जब हमने डॉक्टर दीनानाथ से बात की तो उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। यह एक अफवाह है कि इस वैक्सीन को देने के बाद बॉडी में बनने वाली एनर्जी समाप्त हो जाएगी। यह गलत है। उन्होंने एक जानकारी जरूर दी कि इस वैक्सीन को लेकर जो अफवाह है वह गलत है। साथ ही यह सोच लेना वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा, यह भी गलत है। कोरोना होगा परंतु वह असर नहीं होगा जो आज होता है। डॉक्टर दीनानाथ से बात की तो उन्होंने यह कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि यह सच है कि कोरोना आगे अपनी शक्ल बदल सकती है। ऐसे हालत में फिर सरकार इस पर विचार करेगी। जहां तक अभी की बात है तो अभी जरूरी है कि लोगों को कोरोना वैक्सीन लेकर खुद को सुरक्षित बना ले। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि इस वैक्सीन को लेने के बाद बॉडी में बनने वाली एनर्जी समाप्त हो जाएगी, तो यह गलत है। जबकि जो एनर्जी आपकी बॉडी में बन रही है वह लगातार बनती रहेगी। यह वैक्सीन एंटीबॉडी बनाएगी, न कि बॉडी की ताकत समाप्त करेगी। ऐसी गलत अफवाह से लोगों को बचना चाहिए। वर्तमान समय में कोरोना का जोर है। लोग कोरोना से डरे हुए हैं और वैक्सीन के नाम पर कुछ लोग दिग्भ्रमित भी हैं और कुछ के दिल में आशंका भी है। इसका क्या कारण है? बहुत सारे अफवाहें लोगों के बीच में व्हाट्सएप के थ्रू, बहुत सारे मीडिया के थ्रू जो है लोगों के पास गई है। लोगों का कुछ कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों को दोबारा फिर कोविड हो जा रहा है, उससे परेशानी बढ़ रही है। बहुत लोगों का कहना है कि वैक्सीन के बाद बहुत तरह की परेशानी लोगों के बीच में बहुत लोग शेयर करते हैं, तो मतलब गलत है। हाँ, मानते हैं कि वैक्सीन एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। आपका 100% एश्योरेंस नहीं देती है कि वैक्सीन के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। होने की संभावना जरूर होती है, लेकिन वैक्सीन के बाद आपको प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन हमने ले लिया तो सारा कुछ मेरे ऊपर बहुत सारी इम्यूनिटी आ गई उसके अगेंस्ट में, ताकि हमको वैक्सीन ये दोबारा कोरोना नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सारा कुछ जो है मतलब हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट ज़रूरी है, और साथ में एक्सरसाइज वगैरह जो होता है रूटीन एक्टिविटी लोगों को करना चाहिए। लेकिन अपने बचाव के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है, दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है ना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जो कुछ अफवाहें लोगों के बीच में जो फैली हुई है कि वैक्सीन लेने से बहुत सारा कुछ परेशानी होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है। वैक्सीन लेने के बाद कम से कम इम्यूनिटी आपकी बहुत सारे लोगों के बीच में देखा गया कि इम्यूनिटी बढ़ती है, इसको कोविड के अगेंस्ट में लड़ने की क्षमता बढ़ती है, उससे कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो रहा है। तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को जो कुछ कंट्राइंडिकेशन है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, या प्रेग्नेंट वुमेन है, या किसी मेडिसिन से या बहुत सारे कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वैक्सीन से या बहुत सारे इंजेक्शन से अगर एलर्जी ऐसा है तो उसको बहुत ही डॉक्टर के संपर्क करके ही लिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, जैसे कि चर्चाएं हैं कि कोरोना वैक्सीन जो है वो एंटीबॉडी बनाता है, जबकि हमारा बॉडी भी मर्ज से लड़ने की ताकत बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी बढ़ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। क्या ये सही है? ऐसी कोई बात नहीं। आपको एक जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, यानी कि जो किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है हर एक बॉडी में बनती है। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जो एंटीबॉडी बहुत अच्छी बनती है, उससे लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। लेकिन एक वैक्सीन की जो प्रॉपर्टी है क्या है कि एक फॉरेन बॉडी है जो अपनी बॉडी में जाती है, एक एंटीबॉडी बनाती है, जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसी बीमारी के लिए ही एंटीबॉडी बनता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि जैसे कि मान लें कि उससे और लड़ने की क्षमता घटाती है दूसरी चीज़ के लिए, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये जानना था कि बाई द वे आपने वैक्सीन ले लिया, लेकिन कोरोना भी अपना अपना शक्ल बदलेगा, तो वैसे सूरत में फिर क्या होगा? ये वैक्सीन कारगर होगा या नहीं होगा? ठीक है, तीसरी लहर जो अभी है, जी हाँ, ये मैटर ऑफ अभी सोचने की बात है। ये ऑब्वियसली
जैसा लग रहा है कि जो कोविड-19 जो है ना, कोविड वायरस जो है अपना स्ट्रेन बदल रही है। वही कारण है कि RT-PCR बहुत सारे जांचे में कोविड होते हुए भी उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। तो ऑब्वियसली अगर मान लें कि जो वैक्सीन तैयार की गई है जिसके स्ट्रेन के अगेंस्ट में, तो ऑब्वियसली वो आपको बेनिफिट उसी कोविड के वायरस के अगेंस्ट में ही आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। लेकिन अगर वो स्ट्रेन बदल के अगर इन्फेक्शन होता है तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपको उतना वो आपको बचाव ना दे सके। यानी ये है कि वो आगे चल के ये बचाव नहीं भी दे सकता। हाँ, नहीं दे सकते। फिर आपके बॉडी में जो ताकत बन रही है वो आपके ऊपर वो सेल्फ इम्यूनिटी जो बन रही है, हाँ, वो तो आपके बहुत सारे बीमारी के लिए मतलब फायदे की चीज़ है। फ़ायदे की चीज़ है। बिल्कुल। यानी इसमें वैक्सीन से कोई आपको क्षति बॉडी में नहीं नहीं होने हो वाला। रही है, ऐसा कुछ नहीं, वो प्लस है। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers students ratio, interactive and activity based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से 10वीं वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066।